नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं उपन्यास विधा को लेकर आई हूँ और इसमें उपन्यास विधा में भी महिला उपन्यासकार। आज हम महिला उपन्यासकारों के बारे में जानेंगे, किसने कौन सा उपन्यास लिखा है। चलिए देखते हैं। पहली लेखिका दिनेश नंदिनी डालमिया। दिनेश नंदिनी डालमिया ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, जैसे मुझे माफ़ करना उपन्यास इन्होंने 1974 में लिखा है। दूसरा उपन्यास आहू की बैसाखियाँ 1978 में लिखा है। कंदील का धुआं 1980 में लिखा है। फूल का दर्द 1986 में लिखा है। आँख मिचौली 1991 में लिखा है और यह भी झूठ है 1993 में लिखा है। मरजीवा 1996 में लिखा है इन्होंने। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है दिनेश नंदिनी डालमिया के। मरजीवा और फूल का दर्द, कंदील का धुआं, ये उपन्यास इनके पूछे जा चुके हैं। दिनेश नंदिनी डालमिया के उपन्यास मुझे माफ़ करना, आहू की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, फूल का दर्द, आँख मिचौली, यह भी झूठ है और मरजीवा। अगली उपन्यासकार लेखिका शशि प्रभा शास्त्री। शशि प्रभा शास्त्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास अमलतास 1968 में लिखा, नावे 1974 में, सीढ़ियाँ 1976, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि उपन्यास इन्होंने लिखा है 1980 में, कर्क रेखा 1983 में, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988, उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989 और मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995। ये शशि प्रभा के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अमलतास, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, मीनारे, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास। ये शशि प्रभा जी के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगली महत्वपूर्ण लेखिका है शिवानी। शिवानी जी के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास हैं 14 फेरे 1965 में लिखा है इन्होंने। 14 फेरे। कृष्णकली 1968 में लिखा है। 1968 में लिखा है इन्होंने। भैरवी 1969, विषकन्या 1970। विषकन्या भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 1970 में लिखा है। शमसित रथ्या 1977, शमशान चंपा 1972, रति विलाप करिए छिम्मा 1971 में लिखा है। माणिक 1977, किशुनली 1979, विवर्त 1984। विवर्त भी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसको 1984 में इन्होंने लिखा है। 14 फेरे शिवानी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, शमसित रथ्या, शमशान चंपा, रति विलाप करिए छिमा, माणिक, किशुनली और विवर्त, ये शिवानी जी के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगली उपन्यासकार लेखिका कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास, इनके ये महत्वपूर्ण लेखिका हैं। सूरजमुखी अंधेरे के अक्सर इनके परीक्षा में पूछी जाती हैं कृष्णा सोबती से रचनाएं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। ये कृष्णा सोबती जी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम।
दीप्ति खंडेलवाल, प्रिया लिखा उपन्यास है इनका प्रिया 1976, कोहरे 1977, वह तीसरा 1976, प्रतिध्वनियाँ 1978। मनु भंडारी भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास आपका बंटी 1971 में और महाभोज 1979 में। महाभोज और आपका बंटी इनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपका बंटी और महाभोज। उषा प्रियमदा 55 खंबे लाल दीवारें लिखा है इन्होंने। रुकोगी नहीं राधिका महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। शेष यात्रा, अंतर्वंशी और भय कबीर उदास को इन्होंने 2007 में लिखा है। उषा प्रियमदा के द्वारा लिखे गए उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भय कबीर उदास। राजी सेठ के दो उपन्यास हैं, तत्सम और निष्कवच। तत्सम को इन्होंने 1983 में लिखा है और निष्कवच को 1995 में लिखा है। अगली उपन्यासकार लेखिका कांता भारती का उपन्यास है रेत की मछली 1975। कांता भारती का उपन्यास रेत की मछली 1975। अगली उपन्यासकार लेखिका मंजुल भगत के द्वारा लिखे गए उपन्यास अनारो। मंजुल भगत का उपन्यास है अनारो, बेगाने घर में, खातून, तिरछी बोचार, गंजी। मंजुल भगत के उपन्यास अनारो इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। बेगाने घर में, ये दो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। खातून, तिरछी बोचार 1984 में लिखा है इन्होंने और गंजी लिखा है इन्होंने 1995 में। अगली उपन्यासकार लेखिका मर्दुला गर्ग के द्वारा लिखे गए उपन्यास उनके हिस्से की दो लिखा है इन्होंने 1975 में, वंशज 1976 में, चित कोबरा 1979 में, अनित्या 1980, मैं और मैं 1984, कट गुलाब 1996। मर्दुला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब। मर्दुला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब। अगर हम एक बार भी किसी उपन्यास को पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आने से भी हमारे अक्सर याद आ जाता है। जैसे मर्दुला गर्ग के उपन्यास हमने पढ़ लिया, उनके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब। ये मर्दुला गर्ग के महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगली उपन्यासकार लेखिका चंद्रकांता के द्वारा लिखे गए उपन्यास अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य लिखा है उन्होंने 1981 में, बाकी सब खैरियत है 1983 में, ऐलान गली जिंदा है। चंद्रकांता का महत्वपूर्ण उपन्यास है ऐलान गली जिंदा है। चंद्रकांता के द्वारा लिखे गए उपन्यास अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा, ये चंद्रकांता जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। दोस्तों, आज हमने इसमें 12 महत्वपूर्ण उपन्यास लेखिकाओं को देखा है। आगे की उपन्यासकार लेखिका अगले प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे, अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद दोस्तों।